लेट्स हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं। वी यूज मैनी डिवाइसेस लाइक गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर एंड टेलीविजन अराउंड अस दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन। हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर और टेलीविजन। हमारे चारों जब उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम हमारी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक हमें एनर्जी की फॉर्म प्रोवाइड कराती है जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट पॉल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सबसे पहले ज़्यादा इफिशिएंट पॉल्यूशन फ्री और यूजफुल फॉर्म एनर्जी के है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वेयर when there is a source of the current like a dry cells or a battery and a closed conducting path or a circuit. Closed conducting path or a circuit material that allow electricity to flow through them easily are called conductors. All the metals are good conductor of electricity. Graphite is the only non-metal that is a good conductor of electricity. Electricity जो होती है जब भी किसी से फ्लो होती है सोर्स ऑफ करंट, चाहे वो ड्राई सेल से निकले चाहे वो बैटरी से निकले, ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ को क्रिएट करती है जिसे हम सर्किट कहते हैं। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर। वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। रबड़, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास आर ऑल इंसुलेटर। इंसुलेटर आर यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर जो होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी के डेंजरस इफेक्ट से बचाने में मदद करते हैं। द प्लास्टिक कोटिंग दैट यू सी ऑन द टूल्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन इज एन इंसुलेटिंग मेटल। जो प्लास्टिक कोटिंग हमें देखते हैं जो इलेक्ट्रिशियन टूल्स यूज करते हैं उनके ऊपर, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्लास 6 वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पार्टिकुलर मटेरियल इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर। क्लास 6 में हमने एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया था ये चेक करने के लिए कि कोई मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, ए टॉर्च बल्ब फिटेड विद ए होल्डर एंड सम कनेक्टेड कॉपर वायर्स। एक इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक टॉर्च बल्ब होता है जो एक होल्डर के अंदर लगा हुआ होता है और एक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स होते हैं। द मटेरियल टू बी टेस्टेड इज कनेक्टेड इन द गैप। जो भी मटेरियल हमें टेस्ट करना होता है उसको हम गैप के बीच में लगाते हैं। लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ए एंड बी, जिसको ए एंड बी के एंड्स के बीच में, एंड ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। व्हेन द बल्ब ग्लोज वंस, जब बल्ब जलता है तो गिवन मटेरियल इज ए कंडक्टर। अगर वो गिवन मटेरियल क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। व्हेन द बल्ब डज नॉट ग्लो एट ऑल, जब बल्ब नहीं जलता है, ऑल द गिवन मटेरियल्स इज एन इंसुलेटर। जो गिवन मटेरियल हो क्या इंसुलेटर है, जैसे डायग्राम बताया। जैसे बल्ब में ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, कोई भी मटेरियल को रखना है। अगर हम इसके बीच में पेपर पिन को रखते हैं, पेपर क्लिप को रखते हैं, तो पेपर क्लिप किसकी बनी होती है, आयरन की होती है। आयरन कहता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा जैसे कि बी में लिखा है। और अगर आपका बल्ब अगर ग्लो नहीं करता है, अगर आप उसके बीच में एक इरेजर रख देते हो तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इरेजर जो होता है किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है। और जो रबड़ जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आप पढ़ेंगे चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर। यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर यू कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। जब भी आपको ये इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक करना की जरूरत है, जब भी आपको एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करे, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। एक मोमेंट के लिए दोनों टेस्टर के एंड को जॉइंट करना चाहिए। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर द बल्ब ग्लोज। इससे सर्किट का जो वो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। हाउएवर द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है इट मीन्स द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब टेस्टर जो है काम नहीं कर रहा है। द पॉसिबल रीजन आर, उसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कनेक्शन आर लूज, जो चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट। हमने जो कनेक्शन बनाए वो सारे लूज है या टाइट है। अगर टाइट होगा तो ही बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। द बल्ब इज फ्यूज्ड, रिप्लेस द बल्ब विद न्यू बल्ब। अगर हमारा बल्ब फ्यूज होगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा, इसको हमें न्यू बल्ब लगा करके इसको हमें क्या करना है, उससे रिप्लेस करना है ताकि बल्ब ग्लो हो जाए। थर्ड रीजन द सेल इज यूज्ड अप, सेल यूज अप यानी खराब होता है, रिप्लेस द सेल विद द न्यू वन। सेल को हम न्यू सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम बताए, बल्ब ग्लोज व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर जॉइंट। जैसे आप फ्री एंड को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसे क्या टेस्टर चलने लगेगा। नॉट वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन फ्यू सेकंड। एक सेकंड से ज़्यादा, कुछ सेकंड से ज़्यादा हमें इसको नहीं ज्वाइन करके रखना है। टू प्रिवेंट द सेल और बैटरी ड्रेन वेरी क्विकली, क्योंकि इससे सेल या बैटरी की वजह जल्दी से क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिक टेस्टर में हम बल्ब की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
Modification in electric tester. The bulb glows when the electric current passes through an electric tester due to the heating effect of current. बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है इलेक्ट्रिक टेस्टर में तब ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण व्हेन द करंट पास थ्रू द बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट ग्लोइंग। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो उस सर्किट में से तो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण फिलामेंट जो होता है वो गर्म हो जाता है हाई और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है जिससे वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। However, when the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. अगर जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है वो बहुत कमज़ोर हो या बहुत कम हो तो जो बल्ब है उसको सफिशिएंट हीट नहीं मिल पाती, इसलिए वो ग्लो नहीं करता है। सो वी में यूज़ ए मोर सेंसिटिव डिटेक्टर सच एज एलईडी। इसलिए हमको एक बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर एलईडी का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फिगर 14.3 है। और मैग्नेटिक कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। इन दोनों की जगह में इलेक्ट्रिक टेस्टर में बल्ब की जगह एलईडी और मैग्नेटिक कंपास का यूज कर सकते हैं। एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज सिमिलर टू ए बल्ब बट इट रन्स ऑन वेरी लो वोल्टेज। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये दिखने में बल्ब जैसा होता है लेकिन ये बहुत वेरी लो वोल्टेज के ऊपर भी काम करता है। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी तब भी ग्लो करता है जब इसमें से बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तब भी। द कलर्ड लाइट्स दैट यू सी इन द रिटेल स्टोर, स्टेज, ब्रिज एंड इवन इन द की पैड्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर ऑल एलईडीज। हम जहाँ भी कलर्ड लाइट्स देखते हैं जैसे कि रिटेल स्टोर पर, स्टेज पर, ब्रिज पर, कीपैड पर, मोबाइल के कीपैड पर या फ़ोन पर या और जितने भी एलईडीज़ हैं उनमें ये सब क्या होती है? एलईडी होती है। 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स आर अटैच टू द एलईडी। 2 वायर्स जिनको हम लीड बोलते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, वो एलईडी से कनेक्ट होते हैं। 1 लीड इज स्लाइटली लार्जर देन द अदर। एक लीड जो होती है दूसरी लीड से बड़ी होती है। वाइल द कनेक्टेड टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। जब भी इसको सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, जो लॉन्गर लीड होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है बैटरी के, एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो शॉर्टर एंड लीड होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास is a device that you can even detect very weak current flowing through the wire। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत कम करंट को भी क्या करती है? डिटेक्ट करती है वायर से पास होने वाले। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम व्हेन स्मॉल करंट इज, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। व्हेन स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, जब एक थोड़ा सा भी करंट वायर में से फ्लो होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास सोस द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। जो मैग्नेटिक जो कंपास की जो नीडल होती है डिफ्लेक्शन शो करती है जिससे पता चलता है कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। अब नो मोर एलईडीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर द लाइटिंग। एलईडी का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है लाइटिंग के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ एलईडीज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन एलईडी लाइट सोर्स। बहुत सारी एलईडी को मिला करके उनका ग्रुप बना करके हम एलईडी लाइट सोर्स बनाते हैं। एलईडी लाइट सोर्स आर द परफेक्ट टू लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब बिकॉज दे कंज्यूम लेस एनर्जी एंड फंक्शन फॉर ए लॉन्गर टाइम। एलईडी लाइट सोर्स का जो यूज़ है वो लाइट बल्ब बनाने के लिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने के लिए जो होता है, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं।